नमस्कार सभी को। और थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। ठीक है। तो मैं तेज सिविल से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी लंबे समय से, इनफैक्ट पहले बैच से जुड़ा हुआ हूँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर पोस्टपोन, फिर वापस मेंस, फिर इंटरव्यू एंड फिर 2024 में भी, और आज भी यहीं पे इन्हीं बेंचेस पे बैठे हैं। तो मैंने बीटेक कर रखा है और पेक चंडीगढ़ से। उसके बाद अभी मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, और इससे पहले मैंने कॉरपोरेट जॉब भी की है। मेरा माध्यम पूरे प्रिपरेशन के दौरान अंग्रेजी रहा है। और क्योंकि मेरे को लिमिटेड समय मिला था प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने के लिए, इनफैक्ट प्रीलिम्स के बाद मैंने तैयारी शुरू करी थी। तो तेज सिविल्स का लाइब्रेरी प्रोग्राम जो था वो मेरे लिए एक तरीके से बहुत हेल्पफुल इसलिए साबित हुआ क्योंकि इन्होंने मुझे एक बना बनाया एक टेम्पलेट, एक ड्राफ्ट दे दिया कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, रोज़ ये टारगेट्स पूरे करने हैं। और तो वो एक जर्नी रही। आज हम सभी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। ये इनका आभार है कि यहाँ पे हमने जो सेशंस लगाए, इनके जो मॉक टेस्ट यहाँ पे हमने दिए, डेली डिस्कशंस होते थे, यहाँ एक्सटेम्पोर होता था, जितने भी सेशंस हुए सबका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकला। और मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल फाइनल इंटरव्यू का अच्छा रहा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसी एक्सपीरियंस के आसपास आपको थोड़ा कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी सही गलत नहीं होता है। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका जो विचार है वो हाँ होगा या ना होगा, दोनों ही सही होंगे। ठीक है। तो मैं अपना एक ट्रांसक्रिप्ट का एक आध जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। तो जिस पे मेरा इंटरव्यू 10 मिनट तक चला, वो क्वेश्चन ये था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच हुआ वो होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आप में से कुछ लोग होंगे जो हाँ के समर्थन में होंगे, आप मान सकते हो। कुछ लोग होंगे होना चाहिए था मैच। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ कौन कहता है कि होना चाहिए था? किसको लगता है कि होना चाहिए था मैच? आप बस क्लियर खड़े करो ना हाथ, स्टैंड होना चाहिए आपका एक। और किसको लगता है कि नहीं होना चाहिए था? और बाकी बाकी लोग तो मतलब नहीं होना चाहिए था, होना भी चाहिए था, ये कैसे पॉसिबल है? मुख्य रूप से तो नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये है फिर आपका आंसर, नहीं होना चाहिए था। तो मेरा उत्तर था नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक कह सकते हो कि जो हुआ उसके अगेंस्ट एक स्टांस है आपका, एंटी गवर्नमेंट स्टांस कुछ लोग कह सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों ही उत्तर सही है, लेकिन उसके पीछे आप जो लॉजिक दे रहे हो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप क्या लॉजिक दोगे? होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आप कहोगे कि सर ये पहलगाम हमला हुआ, नहीं सॉरी, होना चाहिए के पक्ष में ये होगा कि सर स्पोर्ट्स नहीं आना चाहिए टेंशन्स के बीच में, ये वो बहुत सारे। और नहीं होना चाहिए के पक्ष में सर हमारे पहलगाम में कुछ हमारे भाई बहन शहीद हुए, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो स्टैंड है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है, वो एक क्लियर होना चाहिए और वो आपकी कन्विक्शन से आना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत इंटरव्यू का ये मत है, हो सकता है कि आपको कहीं और मत मिलें, लेकिन मेरा विचार है कि आप जो मानते हो ना, आपको वहाँ पे वो बोलना ज़रूरी है। ठीक है। हाँ, सही गलत क्या है वो आपकी जजमेंट है। आपने जो नॉलेज लिया है ना, उसका वो आपकी कन्विक्शन से, आपकी कॉन्साइंस से होके गुजरती है। तो सही है गलत है वो आप अंदर, आपकी अंतरात्मा बताएगी। लेकिन जो बोल रही है ना, वो दैट इज़ द राइट पॉइंट, और उसमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, थोड़ा डेटा, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए। तो मेरा इंटरव्यू डिस्कशन बेस्ड था, पूरा ओपिनियन बेस्ड था। मेरे से सवाल पूछ रहे थे, हाँ ना में जवाब दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की थी कि मैं उस साइड फ्रेम कर लूँ। मैं रटने में इतना समर्थ नहीं हूँ, मुझे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस इतने अच्छे से नहीं आते हैं। ग्रेजुएशन के सवालों पे भी मैंने काफ़ी सॉरी बोला, लेकिन अल्टीमेटली मैं अपने इंटरव्यू को मैंने कोशिश किया कि ओपिनियन की तरफ लेके जाऊँ, क्योंकि ओपिनियन देना ईजी है। हर किसी के पास यहाँ पे अपना ओपिनियन है। वहाँ पे कभी आप ये नहीं कहोगे सर मेरा ओपिनियन ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है। आप सबके पास अपना एक ओपिनियन है। तो इंटरव्यू के अंदर आप ये प्रयास करें कि आप प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स थे इलेक्शन कमीशन। ठीक है। क्या प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है? आपको क्या लगता है आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन के सामने, क्योंकि वो वही पूछेंगे जो ऑब्वियस है। मेरे से उस दिन वही पूछा कि भारत पाकिस्तान का मैच बताओ, क्या ऑब्वियस है? ऑब्वियस क्वेश्चन है। कुछ नहीं पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई संधि कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन था। वो सिंपल पूछेंगे होनी है, नहीं है, क्या है, कैसी है, सही है, गलत है। तो अगर आज जैसे इलेक्शन कमीशन था, उसका ऑब्वियस मुद्दा क्या है? प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि क्या क्या दिक्कत है या क्या अच्छा है उसमें?
आप अपने विचार से बनाओ, आपका जो कॉन्साइंस है आपका क्या अलाउ करता है। जैसे मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन में लोगों का और ट्रस्ट बिल्ड होना ज़रूरी है, अभी भी ट्रस्ट है, लेकिन और ट्रस्ट आना, ट्रस्ट फैक्टर वहाँ पे उस पर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उस मुद्दे को सबसे प्रायोरिटाइज़ करूँगा। मेरे से पूछेंगे क्या चैलेंजेस या क्या काम किया जा सकता है, ठीक है, ना कि ये कि इलेक्शन कमीशन में एक बंदा है उसको 3 करो, या इलेक्शन कमीशन में क्या बढ़ा दो, ये क्या फंड और दे दो। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दिस इज़ नॉट द प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। ये बाई मतलब सब सॉल्यूशंस हैं कि आप कैसे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाओगे। ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आपको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, बट आप थोड़ा सा डिग डाउन करेंगे तो आपको लॉजिकल सॉल्यूशंस, ऑब्वियस सॉल्यूशंस, प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल और भी काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि आप राजस्थान के लिए क्या करोगे इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, ऐसे क्वेश्चंस देखो मेरे से पूछे गए थे। तो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ये है रियल इंटरव्यू का। आपका हो सकता है फैक्चुअल इंटरव्यू जाए, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस के लिए तो आप प्रिपेयर कर लोगे, और वो तो आपको या तो आता है या नहीं आता है, लेकिन इन क्वेश्चंस में आप अपनी पर्सनैलिटी उनको झलका सकते हो, उनको दिखा सकते हो, उनको ये बता सकते हो कि यहाँ ये मेरा विचार है और ये विचार काफ़ी सोचा समझा हुआ विचार है, ठीक है। तो आप जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो उनसे आपका ये विचार डेवलप होगा, आपकी सोच डेवलप होगी। और उसको हमेशा ऐसे देखना कि मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ ऑलरेडी और अभी मेरे को डिसीजन लेना है। आप वहाँ पे ये ऐसे उत्तर नहीं दे सकते कि सर होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, बिकॉज आप एक पोजीशन में हो। आप ये समझो ना, एक ब्यूरोक्रेट हो, आपको वहाँ पे करना है या नहीं करना है। आप मतलब एडवाइज़र के तौर पे मोस्टली नहीं काम करोगे। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में जब होते हो तो या तो करना होगा या नहीं करना होगा। सलाहकारी पद बहुत आगे मिलते हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, और स्टैंड आपका पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो सेशंस होते हैं उनके अंदर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको थोड़ा प्रैक्टिकल रखना। डे टू डे बेसिस पे जो दिख रहा है ना, जो हो सकता है वो करना। मैंने देखा बहुत बार ये हमारे दिमाग में आता है कि कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन एक कमेटी बना दो, बट थिंक अबाउट इट। जब आप एक कमेटी बनाते हो, आज मैंने जब एम्स बनाया या फिर फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल काउंसिल बनाई, तो पहले मुझको पार्लियामेंट में उसका एक कानून पास कराना पड़ेगा, फिर मेरे को उसके लिए 10,000 करोड़ फंड एलोकेट करना पड़ेगा, दिल्ली में एक बिल्डिंग एलोकेट करनी पड़ेगी, वहाँ सैलरी पेंशन चालू करनी पड़ेगी 100 लोगों की। तो ये इजी सॉल्यूशन नहीं है। आपको ब्यूरोक्रेसी में ऐसे सॉल्यूशंस को तरजीह नहीं मिलती है। आप एक थीमेटिक एक आर्ग्यूमेंट डेवलप करो कि देखो सर पहले ये किया जा सकता है, फिर ये, और लास्ट में कमेटी। तो हो सकता है मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। तो ये बात रही जो कंसेप्चुअल नहीं, सॉरी, लॉजिकल क्वेश्चंस की। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो कौन सा मंदिर कहाँ है, ये सब आप हैंडल कर लोगे। कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में एक सबसे बड़ी की है, और मैं भी अभी इवॉल्व कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत सुप्रीम लेवल पे मैंने अचीव कर लिया, बट ये है कि यहाँ पे अगर आप बैठ के रोज़ मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। एक चीज़ मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि आप जब एंटर करते हो, आपने सब लोगों का, लगभग मोस्टली लोगों का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, पर मेरा जो व्यक्तिगत विचार ये है कि आपके सामने कोई भी बोर्ड आए, अगर आप उससे पहले ही घबरा जाते हो तो आपका इंटरव्यू वहीं हो गया है, चाहे मुड़ के वापस आ जाना, ठीक है। आप कोई भी प्रिजुडाइज मत रखिएगा कि अरे सर इनका बोर्ड आ गया है तो नंबर नहीं देंगे, मैं तो फेल हो गई। नहीं, कुछ नहीं है। सब बोर्ड्स में नंबर आए हैं। मेरा बोर्ड केसरी सिंह सर का बोर्ड था, और सब बोर्ड्स में नंबर दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड्स में नंबर नहीं दिए हैं। व्यक्तिगत विचार मेरा यही है कि उन 1 घंटे में अगर वहाँ पे आप उस बोर्ड रूम में अगर आपने एक कॉन्फिडेंस रखा तो आप अंदर भी कॉन्फिडेंस रखेंगे और एक तरीके से काम कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभिनव, इनको ये भी बताओ कि पहले 8 क्वेश्चंस के जवाब नो सर थे या सॉरी सर थे? हाँ, मोस्टली मेरे जितने भी शुरू के जो क्वेश्चन थे, तो शुरू में मेरे अटायर पे क्वेश्चंस थे जो मैंने पहन के गया था, तो उस पर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट भी था, उस पर क्वेश्चंस भी थे। तो जो क्वेश्चंस थे वो मेरे को नहीं आता था, पहला ही क्वेश्चन मीन्स नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने मुझे बताया। फिर दूसरा जो क्वेश्चन था वो ग्रेजुएशन से चालू हुए, तो उनमें से 10 से 1 सवाल पूछे, लेकिन मेरे को 7-8 सवाल मतलब एक तरीके से सॉरी थे, मतलब या पार्शियल क्वेश्चन आंसर आ रहा था, मतलब सेटिस्फाइंग कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू वहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी पहला मेंबर है, पहली टर्न है और पहला ही सेगमेंट है।
लेकिन उसके बाद जब सेकंड मेंबर पे गया, वहाँ से इंटरव्यू को मैंने कोशिश किया कि किस तरीके से मतलब बैलेंस किया जाए, ठीक है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि जो मेरे से फैक्चुअल सवाल पूछे गए थे, मैं क्योंकि मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए 4-5 साल हो गए, तो अब याद नहीं रहती है इतनी चीज़ें, और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी पूछी थी, जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो थ्योरीज ये सब, तो प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग थी। ये एक तरीके से मुझे भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन जब बाद में वो जो सेकंड पोर्शन ऑफ इंटरव्यू गया, तो वहाँ पिकअप करना ज़रूरी है। तो इंटरव्यू में आप लास्ट मोमेंट तक नहीं हारते हो, आपके मार्क्स कभी भी बीच में नहीं देंगे। वो जब खत्म हो जाएगा, लास्ट इंप्रेशन हो जाएगा, आप रूम से चले जाओगे, उस मोमेंट पे आपके मार्क्स अंकित होंगे, और वो भी चर्चा करके जैसे भी होता होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लास्ट मोमेंट तक वहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस लूज़ किया, देखो दिखता है, 5 लोग 4 लोग बैठे हैं और एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, तो चेहरे पे दिख जाएगा कि ये व्यक्ति हड़बड़ा गया है, या इस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस नहीं है, या एक व्यक्ति ऐसी सोच रखता है। तो मैं यही कहूँगा कि नॉलेज इज़ द की। आपका जो आंसर होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक एवरेज किसी चाय की दुकान पे या फिर कोई भी एवरेज एस्पिरेंट उसका आंसर दे रहा है। आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपके पास वो एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए कि आप वैसी सोच रखते हो जो एक्चुअल में प्रैग्मेटिक, एक्चुअल में प्रैक्टिकल है, धरातल पे उतारी जा सकती है, और किसी का कोई ज़्यादा नुकसान उससे ना हो। ट्रेड ऑफ्स होते रहते हैं, लेकिन नुकसान ना हो। सर आपने वो डिफेंड कैसे किया था फिर वो ना का, और क्या थे वो क्रॉस क्वेश्चंस आप कौन से क्रॉस क्वेश्चन? वो जो मैच नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब हाँ, भारत पाकिस्तान का जो मैच नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने पूछा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें सिंपल बोलो, जो है नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला सर मेरे विचार में ये मैच नहीं होना चाहिए। तो बोला अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैंने कहा कि सर भारत और जो पाकिस्तान है, अभी जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में हमने एक तरीके से पाकिस्तान का जो टेररिज्म वाला रूप है उसको दुनिया के सामने लाने की विविध प्रयासों से कोशिश करी, ठीक है। हमने एससीओ के अंदर अपना डेलीगेशन जॉइंट स्टेटमेंट की हमने बात करी, हमने अपने डेलीगेशंस भेजे, शशि थरूर जैसे लोगों को हम अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक विचार है कि दूसरा आपका एक स्टांस ये है कि ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चल सकता, तो स्पोर्ट्स और टेररिज्म भी साथ नहीं चलना चाहिए। तीसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि तो इसमें बेसिकली इन्हीं के आसपास, हाँ तीसरा ये था कि मैंने कहा कि एक एशिया कप का टूर्नामेंट है, ठीक है, हाँ एशिया कप है, दिस इज़ नॉट वर्ल्ड कप। और एशिया कप का मैच अगर हम लीग स्टेज में खेल रहे हैं तो ये एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है कि जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि लीग स्टेज का मैच छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर मान लो नॉकआउट्स में भिड़ेंगे तो देख लेंगे, पर अभी लीग स्टेज में हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारे उन कर्मों पे पानी नहीं फेरेगा। ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करी है, मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, मेरा कहने का ये अर्थ था कि हमने जो किया है पास्ट में पाकिस्तान को अपराधी इस कृत्य के लिए घोषित करने के लिए, उस पर पानी नहीं फिरेगा। अच्छा, चौथा मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हम दुनिया के बाकी देशों को देखें, जैसे कि रशिया है, यूक्रेन है, बहुत देशों में तनाव रहे हैं, पास्ट में भी रहे हैं, और हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली है, दिस इज़ प्रैक्टिकल, कि लोगों ने ओलंपिक का बाइकआउट किया है, कई कंट्रीज़ ने बाइकआउट किया। आप जब उठाओगे हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा। दिस इज़ सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट, कि आप सिम्बॉलिक तरीके से हर डोमेन में उनको प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन किए कि आप अरशद नदीम के साथ ओलंपिक्स तो खेल रहे हैं। अगेन वही चीज़ है कि ओलंपिक्स एक तब तक कोई इवेंट पुश नहीं हुआ था, पहली चीज़ है पहलगाम जैसा। दूसरा है कि ओलंपिक्स एक 4 साल में होने वाली स्पर्धा है और वैश्विक स्तर की स्पर्धा है, तो एक ये स्टैंड था। और भी उन्होंने बोला था कि इमोशनल एंगल आप ला रहे हो डिप्लोमेसी में, बट अल्टीमेटली आप अपने विचार को आपको डिफेंड करना जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। कि मैंने अंत तक उनको ये नहीं कहा कि नहीं सर आप सही कह रहे हो, मैच तो हो ही जाना चाहिए। लास्ट में उन्होंने पूछा कि आपने मैच देखा, मैंने कहा सर मैंने नहीं देखा। तो ये मेरा व्यक्तिगत स्टैंड था, और जो मैंने उससे पहले वो बोला वो मेरा एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल स्टैंड कह लो कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो आपकी इंटीग्रिटी इसमें झलकती है कि आपने ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने देख लिया है। तो सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट। ये देखिए, आप जब वहाँ पे बैठ रहे हैं, जिन लोगों ने देश की सेवा में 40 साल 30 साल गुजार दिए हैं, और वो आपसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रो नेशन नहीं है, तो वो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि
कहीं ना कहीं वो आपको जानबूझ के उल्टी दिशा में धकेल रहे हैं। ये आप ये मुझे लगा, हो सकता है ये उनका व्यक्तिगत विचार हो, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि मैच होना चाहिए। ये राइट आंसर नहीं है कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच होना भी चाहिए, स्पोर्ट्स है इसके। अच्छा, उन्होंने फिर मुझे एक आर्ग्यूमेंट और दिया कि ये मैच करा रहा है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर तुम नहीं कराते हो तो उनका फाइनेंशियल लॉस होता है। तो इसका एक एस्पेक्ट ये भी है जो कि मैंने मिस कर दिया था। पर आप जब एंगल्स देखोगे, आप जब चीज़ें देखोगे कि आप हर जगह से उन पर चोट कर रहे हो, तो ये एक क्वेश्चन था जिस पर 5-10 मिनट डिस्कशन चला। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप गवर्नमेंट की पोजीशन के खिलाफ जा रहे हो? नहीं, ये सब बोला ना इन्होंने कि ये तो आप इमोशनल साइड ले रहे हो, ये तो आप काफ़ी एक तरीके से पेट्रियोटिज्म, कुछ हाइपर नेशनलिज्म कुछ दिखा रहे हो ऐसा। पर उसमें सिंपल ये बोलना कि सर देखो, ये पास्ट में भी ऐसी चीज़ें हो रखी है, और गवर्नमेंट का स्टांस जो है स्पोर्ट्स को लेके कोई क्लियर स्टांस नहीं है कि हम स्पोर्ट्स खेलेंगे, ऐसे कोई पॉलिसी अभी तक रिटर्न में नहीं है। ये मैंने बोला नहीं, ऐसा सवाल एक्चुअल में पूछा नहीं, लेकिन इसका सिंपल यही आंसर हो सकता है मेरे मुताबिक कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी क्लियर है वर्ड्स के अंदर कि हम टेररिज्म के साथ नहीं खड़े होंगे, जो कंट्री टेरर करेगी उनके साथ हम नहीं खड़े होंगे। तो आप उसको उससे लिंक कर सकते हो। तो ये जो पूरा कन्वर्सेशन था उसमें कन्फ्रंटेशनल था या फिर बड़ा आप टाइम ले लेके 3-4 सेकंड का जो पोज लेने का जो बोलते हैं वो वाला लेके बोल रहे थे, किस टाइप का था कन्वर्सेशन? नहीं, ये ऑनेस्ट था, तो हाथों हाथ लगातार निकल रहा था इसमें। रैपिड फायर टाइप? नहीं, मैं कुछ बोल रहा था, जब मैं रुक जा रहा था तब वो कर रहे थे, लेकिन एक तरीके से इसमें कहीं बहस नहीं थी। उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट में दिए लास्ट में, और कुछ अगेंस्ट में भी दिए। तो ये बोला गया उसके बाद में कि ये डिस्कशन और हो सकता है। तो अभी अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो ये और हो सकता है, आप जितना चाहो इसको खींच लो, ये सही। नहीं, मॉक आपको वही प्रैक्टिस कराएगा, और आपको ये रखना है, मैं आपको बोल देना, ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट तक आप अगर वहाँ पे अगर आपका अंडर कॉन्फिडेंस आप दिखाते हो तो वो आपकी मतलब विन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ पे अपने आप को देखो, बैलेंस करना होता है टफ, लेकिन ये मॉक वगैरह में ही आप ये इनकलकेट करिए चीज़ें कि आप यहाँ बैठे हैं। तो फॉर एग्जांपल नीलम मैम है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ आज, ठीक है। जब मैं यहाँ एक्सटेम्पोर करने आया था तो सबसे ये टॉपिक पूछे जा रहे थे कि कौन से टॉपिक पे बोलना है। तो कोई कह रहा है यूसीसी, कोई कह रहा है आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बोलो, ये बोलो। सर ने बोला कि अभिनव यूसीसी पे बोलो। नीलम मैम ने रोका कि रुको, यूसीसी पे नहीं बोलना है, इसको मैं दूंगी। तो इन्होंने टॉपिक दिया इनोवेशन, और मेरा नाम अभिनव है, इसका हिंदी में जिसका अर्थ मतलब अभिनव निकलता है। तो इनोवेशन एक बहुत वेग सा टॉपिक है, क्या बोलोगे आप इस पे, एक मिनट। तो मुझे बोलना पड़ा, दैट्स नॉट एन ऑप्शन कि आप बोलोगे नहीं बोलोगे। आपको एक टॉपिक मिल गया, बोलो, आपको वो मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। और वो कैसे डेवलप होगी वो मुझे लगता है कि मॉक दोगे और खुद को जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस में रखोगे तो डेवलप होगी। और यहाँ ही डेवलप करने का प्रयास करो। किसी भी जवाब पे ना, जैसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे ट्राई करो कि क्या प्रैक्टिकल है। समय है आपके पास, 3-4 महीने में हम सब लोगों के पास समय है कि हम वैसी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी बहुत है। मौत के मुंह से निकाल के लाए 57 मार्क्स। हाँ, सर इनोवेशन पे थोड़ा बोलना है। अभिनव का मैं पुराना मैं वीडियो मैं शेयर वीडियो देखो, शेयर कर दूंगा आपके। अभी मैं जिस टॉपिक पे थोड़ा बहुत मैंने काम किया है वो इनोवेशन ही है, तो अब तो मैं बोल दूंगा। लेकिन हाँ, इनके पास वीडियो होगा। देखो, आपको मैं बोलता हूँ, रिवर्स क्वेश्चन, आप कैसे बोलोगे? इनोवेशन पे ही बोलना है। कुछ तो बोलेंगे सर, लेकिन अब बोलो ना, कुछ स्टार्ट करो। इनोवेशन का मतलब है कि कोई नई तकनीक या नई चीज़ों का बस ऐसा उद्योग। इतना ये मेंटेलिटी चाहिए कि आप ये ना हो ब्लैंक हो जाओ, स्टार्ट कर दो बस कुछ बोलना, तो आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। अब ये बोल देते, अगर मैं इनको 1 मिनट देता तो बोल देते, पर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, सॉरी। क्या है वैग, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, वेग तो नहीं बोलूँगा, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, कुछ भी बोल सकते हो उस पर, अर्थ ही समझाने लग जाओ 1 मिनट तक। तो और कोई क्वेश्चन है तो ये
कॉम्प्लीमेंट था मोस्टली, तो 70% और 30% था कि एक यहाँ पे सूट में एक पॉकेट स्क्वायर लगता है, वो क्यों नहीं लगाया, मुझे नहीं पता था क्यों नहीं लगाया, मैं क्यों लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए, पर वो मतलब चला जाता है। वो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सबसे पूछे जाएंगे, क्योंकि वही एक चीज़ थी जो मेरे सूट में मिसिंग थी, बाकी सब कुछ था। अटायर पे मैं इतना बोल सकता हूँ, सॉरी, कि अच्छा बन के जाना, नंबर मिलते हैं। सच सच ये आपको थोड़ा लग रहा होगा, इस मेंटेलिटी में मत रहना कि मैं तो भाई नहीं, मैं तो पैंट शर्ट्स ओवर लगेगा, नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जब आप अटायर अच्छा पहनते हो ना तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेना मॉक में। ये चीज़ें हो सकता है इतनी डिस्कस ना हो, लेकिन ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अटायर आपको अट्रैक्टिव दिखाता है, और अट्रैक्शन आपको पता नहीं होती ना, सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको लग रहा है बंदा अच्छा, आपको पता नहीं किस वजह से लग रहा है, तो एक इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते अभिनव, हैं। ये सारी चीजें जो बता दी, एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, और इन सबको एक चीज पता होनी चाहिए, हम्म। जो भाई वो नोट्स बनाए थे इंटरव्यू के लिए, आप लोगों को लगता होगा ना अभिनव का इतना कॉन्फिडेंस है, वो एक्चुअली अभिनव ने पूरा इंटरव्यू ड्राइव किया। इसके कन्वर्सेशन में वो वर्ड्स आते हैं, वो फॉरेन पुलिस के वर्ड्स आते हैं, तो वो इससे पूछ रहे थे कि ये क्या मतलब होता है इस चीज का, ये इसने ड्राइव किया था, वो पढ़ता कहाँ से था, वो क्या चीज है ना, वो एक बार इनको बता कि न्यूज़पेपर या जो भी जर्नल्स पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, नहीं पता है, वो नोट्स खाली चीजें पढ़ के चीजें नहीं होंगी, एक बार वो आप शेयर करो। रियल क्वेश्चन अब तो देखो, जहाँ से भी आपको ना अच्छा नॉलेज मिले, अच्छे फैक्ट्स मिले, अच्छे फैक्ट्स आपको आप गूगल करोगे 2 मिनट में मिल जाएंगे। जहाँ से आपको अच्छा नॉलेज मिले, एक ह्यूमनाइज्ड नॉलेज मिले, एग्जांपल देता हूँ, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, जो भी लोग लिखते हैं ना 30-30 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है, आर्टिकल्स, क्योंकि वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप उससे डिसएग्री करो। जैसे SIR पे एक योगेंद्र यादव का एक आर्टिकल था, ऑल्दो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, ठीक है, परंतु वो आर्ग्यूमेंट इतना अच्छा लगा मुझे कि आज भी वो मुझे याद है, जो उनका आर्ग्यूमेंट था SIR को ना करवाने के पक्ष में, लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूँ व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आर्ग्यूमेंट अच्छा था। तो आपको वो नहीं बोलना, लेकिन आपको दिमाग में ये भी तो पता चलेगा ना कि ये देखो, इस लेवल की भी चीज़ें सोची जा सकती है, ठीक है। तो काफ़ी जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, स्पेशली मैं तो इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर करता था। उसके अलावा जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, मैंने पर्सनली 2 रिपोर्ट्स फॉलो करी थी, एक इंडिया एट 75 और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस नाम से एक रिपोर्ट है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने करी है। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि नीति आयोग सबसे बड़ा पॉलिसी मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो उसका मैंने डॉक्यूमेंट्स फॉलो किए थे। तीसरा चीज़ ये है कि जब भी किसी टॉपिक को जब आपको पढ़ना हो ना, तो उसको इंटर रिलेट करना सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंप का जो टैरिफ है, तो ट्रंप के टैरिफ को बहुत सारे लोग इकोनॉमिक टूल मानते हैं, जो कि एक सही बात भी है कि एक इकोनॉमी का एक सिंपल टूल है, कोई भी देश टैरिफ लगा देता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को ये लगता है कि वो एक हेजेमनिक टूल भी है, एक पॉलिटिकल टूल भी है, कि उसको अपनी US को अपनी जो सत्ता है उसको अपनी बरकरार रखनी है, जो कि कहीं ना कहीं चाइना के राइज से फेड हो रही है। तो चीज़ों को उस लेवल से भी लिंक करने का प्रयास थोड़ा सा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ इतना आ जाता है कि आप मतलब उसको ही पढ़ोगे तो ही आपका वर्ड काउंट काफ़ी हो जाएगा। और कुछ बुक्स भी आप प्रेफर कर सकते हो, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, मुझे लिस्ट थोड़ी देखनी पड़ेगी। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल जो नीति आयोग के जो एक्स चेयरपर्सन जो रहे हैं, ठीक है, उनकी CEO रहे हैं अमिताभ कांत की, आप बुक्स पढ़िए। अमिताभ कांत की काफ़ी बुक्स हैं कि इंडिया आगे वाले 100 सालों में कैसा होगा, तो राजस्थान से उनको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर मैं अभी सोचने को बोलूं कि राजस्थान के अंदर हेल्थ केयर की क्या समस्या है, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैटरनिटी जो MMR है हमारी, उससे कैसे लिंक करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि ये फैक्ट है और हेल्थ केयर के अंदर ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप एक चीज़ मैं ये और करता था कि स्कीम्स को अपना रिवर्स इंजीनियर करो। लाडो प्रोत्साहन योजना क्यों आई, उसका पर्पस क्या है, जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स पता चल जाएंगी और सॉल्यूशन भी आपको लाडो प्रोत्साहन योजना में दिख जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना महिलाओं की शिक्षा के लिए आई थी, फीमेल फोर्टिसाइड ना हो, सब चीज़ें बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं।
तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स भी पता चल जाएंगी। तो मैंने स्कीम्स को भी डिकोड किया था, और भी मैं आपको काफ़ी कुछ देख के मेरा अब काफ़ी समय हो गया उस इंटरव्यू का तैयारी की हुए, तो बता सकता हूँ। लेकिन और कोई क्वेश्चन है तो आपका? और कुछ पूछना है तो बाकी अभिनव आता रहेगा अभी। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट ग्रेजुएशन देखो बोर्ड टू बोर्ड काफ़ी डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे अच्छा खासा पूछा जाता है। कुछ लोग मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनका लगभग इंटरव्यू ग्रेजुएशन पे ही चला गया, ठीक है, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो वो एक आर्ट आप ज़रूर डेवलप कर लीजिएगा कि जहाँ से आपको इंटरव्यू सेफ एरियाज़ में लेके जाना है, ठीक है। तो ड्राइव कैसे करते हैं इंटरव्यू? वो मैं ये बंद होने के बाद बता पाऊँगा। आपकी ब्रांच कौन सी? मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। सर क्वेश्चन जब पूछते हैं सामने वाले को, स्टार्ट करने में टाइम लगता है, तो क्या बताएं? बाद में स्टार्ट होता है तो उसको कौन जानकारी से दिमाग में क्या आएगी उससे स्टार्ट करना ही दिक्कत होती है। वो वही भैया वाला जवाब है कि आप स्टार्ट कर दो और एक सेफ स्पेस में स्टार्ट कर दो, जहाँ से आप अब जैसे आप कुछ भी ऐसे पॉइंट्स बोलने लगे, जैसे अभी सर बता रहे थे कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया। सर ने मेरे को बहुत मॉक में पकड़ा हुआ है कि मैं यूरेनियम वगैरह चला जाता था कहीं न्यूक्लियर वगैरह में, तो मुझे बोलते थे यूरेनियम का फॉर्मूला ये वो पता नहीं क्या, ये सब चीज़ें, तो ये अपना डोमेन नहीं है। तो इंटरव्यू के अंदर जानबूझ के ऐसी चीज़ें रखना जो जहाँ आप ले जाना चाहते हो, वही एक पॉइंट है जो बोल दिया आप, तो कि वो पॉइंट्स प्लग कर दो वहाँ पे, मतलब चिपका दो जहाँ पे आपको इंटरव्यू ले जाना है। इंटरेस्ट उनका बन जाएगा, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो मतलब नॉर्मल ऐसा नहीं है कि जो आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे। यहाँ हम जो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं और वो जो वो वहाँ सवाल पूछेंगे, फ़र्क होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पूछेंगे। उनको पता है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, हमने अब 40 साल के करियर में देखी, ये हो ही नहीं पाई, तो वो उस वे में पूछेंगे आपसे, या हुई है तो कैसे हुई है। तो स्टार्ट आप बस कर दीजिए, उसके बाद के अंदर सोचते रहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा समय मांग लीजिए, 10 सेकंड सोचने का समय, 20 सेकंड, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। यह स्ट्रेट सॉरी बोलना भी एक आर्ट है कि आया और 2-4 सेकंड सोचा और कह दिया सॉरी सर, सीखने की आवश्यकता है। आई थिंक दैट्स इट। क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने, आंसर ज़्यादा देने हैं। सिंपल है, प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ें हो जाएंगी। बाकी अभिनव आता रहेगा तो आप लोगों से मिलता रहेगा इधर ही ना। बाकी